प्रियम। हाँ, वाणी है। हाँ, इस वर्ष भी गीता पढ़ने से ईगो आएगा, कृष्ण नहीं आएगा। तो भाव यही कि बिना गुरु के कितने भी ग्रंथ शास्त्र पढ़ लिए जाए, वो पढ़कर ज्ञान नहीं आएगा, बल्कि ज्ञान का अहंकार जरूर आ जाएगा। इसलिए गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु के मुख से जब हम ये ज्ञान भाव की बातें सुनते हैं तो वो हमारे हृदय में उतरती है। फिर हृदय में उतरती है तभी हमारे हृदय की भूमि सरस होती है, सरल होती है। हमारे भीतर का जो अहंकार है वो झुकता है, नम्रता आती है और अपने आप ही वो कृष्ण है वो हृदय में उतर जाता है। गीता पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और बिना गुरु के हम 20 साल तक भी गीता पढ़े तो हमारे अंदर में वो ज्ञान का या पढ़ने का अहंकार जरूर आ जाएगा, कृष्ण नहीं आएंगे। कृष्ण तो तभी आएंगे जब हम गुरु के मुख से वो गीता सुनते हैं। गुरु की शरण में रहने से ही हमारे भीतर में नम्रता, झुकाव का भाव आता है और फिर अब अपने आप ही कृष्ण ही डायरेक्ट भीतर आ जाते हैं। गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे ही समझ में आया मुझे। बिना गुरु के गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण नहीं आएंगे, अहंकार आ जाएगा। और गुरु के संग, गुरु की शरण में हम रहते हैं तो अहंकार चला जाता है और कृष्ण आ जाता है। और दूसरी वाणी, हाँ दूसरी है डू गुड, इट विल कम बैक टू यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो यही भाव कि डू गुड, अच्छा हम करें, अच्छे कर्म, अच्छे भाव विचार हमारे हों। तो जैसे प्रकृति में एक बीज हम डालते हैं तो प्रकृति सहस्त्र गुना होकर उसे हमें लौटा देती है। उसी तरह हम इस ब्रह्मांड में एक अच्छा भाव डालें या एक अच्छा कर्म हम कुछ भी करते हैं भाव से, निस्वार्थ भाव से, तो वो अनेक रूपों में हमारे पास लौट कर आता है, अनएक्सपेक्टेड वेज में लौट कर आता है। तो इसीलिए यही है कि निस्वार्थ भाव से कर्म, हमें कुछ भी करना है, निस्वार्थ भाव से हम अच्छा कर्म करें तो फिर वो हमारा किया हुआ अनएक्सपेक्टेड वेज में वापस आता है।